Hi, lovely mothers out there. So, you all may be waiting anxiously for the surprise which I've brought for you today. And so, let's start with it without wasting much time. Hello, beautiful mothers. For the last 6 days, we have been talking about teen struggles with our teens. But today, I want to talk about you. Because many times it is just not the teen's behavior, it's also the mother's energy, hormones, and emotional state that shapes the response. So, don't you think so? It will be very useful for you? So, and that's why I've invited a very special guest today, and my friend also, as she's a doctor who helps women understand perimenopause, hormones, and nutrition. Now, you see, all the three you are getting as a combo in today's session. And so, let's introduce the doctor today who has come here for us all. And it's our privilege to have Dr. Sulbha Arya as a special guest on our show today, just because of you all mothers out here. So let's welcome from all of your behalf. Hello everyone. I'm so glad to be here. Thank you, Anita ji, for inviting me here today to talk to your audience and mothers, midlife mothers who are also struggling with teenagers at the same time, along Right. with their own hormonal health issues. Yes. Yes. So this is very crucial part. That is the reason why I have, invited you, and we are really blessed to have you on our show today. So for many mothers, mothers usually tell in my tribe, they say like, मुझे छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा आ जाता है ना कि बात कोई और होती है, गुस्सा अपने में ही हो रहा होता है, and it bursts on the children only. So that is the basic idea why I have brought you, so that you can be of some help and you can give your tips and your golden nuggets to the mothers here. So एनर्जी नहीं रहती, कुछ बोलती है एनर्जी नहीं रहती है, और गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं बच्चों को, बाद में रियलाइज करते हैं ओहो वी हैव डन अ ब्लंडर. सो फिर बच्चे बच्चे आपके बिल्कुल एनिमीज बन जाते हैं ऑलमोस्ट इस एज में, एडोलेसेंट एज में. एंड नाउ पेशेंस कम हो गई है. इट इज, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू कन्वे थिंग्स कि भाई क्यों हो गई है और कैसे हो जाती है, हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं. सो दिस इज द actual message which we are going to get from our show today. But is it only emotional or biological? Now, as a doctor, you are going to make it clear for the audience. Over to Dr. Silva. थैंक यू सो मच अनीता जी. वेरी राइटली सेड. ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि हमें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, Yes. इमोशंस बहुत डिसरेगुलेटेड हैं, कभी भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी भी एंजाइटी हो जाती है, और Absolutely. मतलब वी डोंट नो हाउ इट, क्योंकि हमारे हमें किसी ने ना कभी बताया नहीं कि पेरिमीनोपॉज नाम की भी कोई चीज़ होती है. आई Exactly. थिंक 90% women that I talk to, Hmm. प्रॉब्लम सारी वही है. प्रॉब्लम्स कुछ Correct. नहीं है, कुछ अलग नहीं है. वही वेट गेन, Correct. वही स्लीप इश्यूज, वही इमोशनल डिसरेगुलेशन, नर्वस सिस्टम Hmm. ओवरलोड है. Hmm. वही सारी बातें घूम घूम के वही सब आती हैं, लेकिन उनको कारण नहीं पता कि ये भी एक रीजन है कि उनकी बॉडी में ट्रांजिशन हो रहा है इस टाइम. उनकी Right. बॉडी, सी एवरीबडी अंडरस्टैंड्स मेनोपॉज. तो मैं पहले वहीं से शुरू करती हूँ जो सबको समझ में आता है. Yes. मेनोपॉज Yes. मेनोपॉज सबको मालूम है कि जब किसी लेडी को पीरियड्स बंद हो जाते हैं और 12 मंथ्स तक लगातार नहीं आते, तो हम लोग बोलते हैं कि शी हैज़ अराइव्ड एट मेनोपॉज. लेकिन ये ऐसा नहीं है ना कि अचानक से एक ही साल का इवेंट हो गया, फिर पीरियड्स नहीं आया, मेनोपॉज हो गया. दिस Correct. इज दिस इज द मिथ. ये जो Hmm. चेंजेस है हमारी बॉडी में 10 True. साल 15 साल पहले शुरू हो जाते हैं. आपके बॉडी के लेवल पे, आपके हार्मोन्स के लेवल पे Hmm. बॉडी शिफ्ट कर रही है, धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रही है. हर रोज उसमें कोई चेंज आता है. इट इज Hmm. प्रिपेयरिंग फॉर दैट.
Okay. शुरू में विस्पर्स होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें लगेंगी। ऐसा नहीं होता कि एकदम हमारे को 10 साल से जो है सिम्पटम्स आने शुरू हो गए एकदम लाउडली। Mm-hmm. धीरे, 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 धीरे जैसे-जैसे वो चीज़ें प्रोग्रेस करती है वैसे-वैसे हमारे सिम्पटम्स प्रोग्रेस करते हैं। कभी-कभी कुछ पहले पीरियड में चेंजेस हो जाएँगे, है ना? धीरे-धीरे कभी-कभी हमारी नींद कच्ची होने लग जाती है, रात को आप थके हुए हो लेकिन सो नहीं पा रहे हो या फिर Correct. वो फिर रात को नींद खुल जाती है। Mm-hmm. पीरियड के आस-पास आपको बहुत लो सा फ़ील होने लग जाता है, एनर्जी लेवल्स क्रैश कर जाते हैं। फिर Mm-hmm. धीरे-धीरे एज़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड आपको बोन्स में, मसल्स में थोड़ी कम एनर्जी फ़ील होती है। तो ये सारी Mm-hmm. चीज़ें ये प्रोसेस है जो 10 साल लगते हैं जिसको होने में। बट Mm. चलो इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड बट अभी क्योंकि हम टीनेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो लेट्स फोकस ऑन द इमोशनल रेगुलेशन पार्ट जो हाँ, इमोशन है मैं हमारी आपको हाँ, मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा रोकूँगी, बिकॉज़ हुँ, दो मदर्स के लिए ना एक इम्पोर्टेंट बिगिनिंग पॉइंट बता दीजिए कि कौन-सी ऐसी एज होती है जब ये मदर्स को ना थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, या यूजुअली कब इसको एक्सपीरियंस करती हैं मदर्स? सो व्हाट देखो आर योर ऐसा व्यूज? कोई क्लियर कट लाइन नहीं है बट ओके, आफ्टर 35 चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ओके। Very recently, I have met with a lady. She's 37. अब 37 कोई एज थोड़ी होती है मतलब हुँ, हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता है ना कि अभी 37 की है इसको क्या है बट उसकी राइट। ऑलरेडी पीरियड्स मिस हो जाते हैं 4-4 महीने उसको पीरियड्स नहीं आते तो शी इज ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स हर दैट मेनोपॉज स्टेज हो सकता है ओह! उसको अर्ली 40s में ही मेनोपॉज आ जाए तो आजकल हुँ, ये नहीं आप कह सकते हो कि इसकी कोई क्लियर कट डेफिनेशन है but करेक्ट। yes you should be become aware of the changes that are happening in your body और आज हुँ, उसका ये नाम है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं तो जब भी आपको चेंजेस फील होने शुरू हों तो हुँ, आप उनको ट्रैक करना शुरू करो ओके। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज वेरी ट्रू। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात करी है कि यहाँ से ही हम चूक जाते हैं, यस बिकॉज we are so engrossed in our works, in our हम daily सुसाइड करते रहते हैं routine. ना कुछ क्योंकि इट इज नॉट इंटरफियरिंग विद आवर एवरीडे लाइफ तो हमारी फीमेल्स वी आर केयर गिवर्स वी हैव वेरी नेवर सीक अटेंशन पेड अटेंशन टू आवरसेल्व्स हम हमेशा अपने आप को बैक सीट पे रखते हैं और चलो ये भी एक कारण है दूसरा कारण ये भी है कि हमें किसी ने बताया भी तो नहीं ना कि क्या है पेरिमेनोपॉज में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या हो रहा है क्या कैसे करना है इसको कैसे नेविगेट करना है जस्ट गिव मी अ मिनट एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, मेरा एग्जैक्ट। डॉग की आवाज आ रही है क्या नो इश्यूज। हाँ सबके घर में होते हैं। हाँ, सो या तो हमें किसी ने बताया नहीं तो जब कोई चेंजेस आपको फील हो ये कुछ चेंजेस जो भी मैंने आउटलाइन करे ये पेरीमेनोपॉज से रिलेटेड है तो जब ओके। आपको चेंजेस फील होना शुरू हो जाए तो बी माइंडफुल एंड बी बिकम अवेयर कि हाँ नाउ योर हम्म, बॉडी इज ट्रांजिशनिंग अब मुझे राइट। अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना है another mistake that I see women making is कि we start pushing ourselves फीमेल्स का ना एक वेट को लेके माइंडसेट बहुत ज्यादा है यस, तो ट्रू। इस टाइम में 90% फीमेल्स में ये देखा गया है आपका वेट गेन एट द रेट ऑफ 1.5 केजीज पर एनम होना शुरू हो जाता है और ये वेट जो है मोस्टली आपके बेली एरिया में सेंटर्ड होता है पेट के अराउंड हिप्स थोड़े हैवी ओह, हो जाएंगे तो ये ओके। इस एरिया में आ जाता है तो बहुत सारी फीमेल्स क्या करेंगी कम खाना शुरू कर देती हैं या एक्सरसाइज ओह, ज़्यादा शुरू कर देती हैं एंड अच्छा। व्हेन यू आर पुशिंग योर सिस्टम हार्डर तो वो हम्म, कॉर्टिसोल आपका डिसरेगुलेट होगा अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इमोशंस अरे, तो वो अच्छा। कई सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी एक ऐसा नहीं है सीधी लाइन में नहीं चलती है कोई भी चीज हर चीज एक दूसरे के साथ ऐसे है कि एक धागा आपने खींचा तो पूरा वेब खुल जाएगा तो बहुत तो सारे उसके सिस्टम्स हिलना शुरू हो जाते हैं तो अब जब आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड होगा आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड एंशियस इरिटेबल फील करोगे तो आपके रिएक्शंस भी बच्चों की तरफ वैसे ही आएंगे yes, yes, yes. So, and that means that hormonal changes affect mood, patience, and reactions. Is this what you want to say? Yes, yes, Right, yes. In this right, right. context, I wanted to focus on Yeah, emotions. Yes. right, right, right. So, जो And common sleep signs, also.
And sleep. Sleep also. Oh, okay, very, very nice. And this is what usually ladies neglect. नहीं, Yes. तो उसको तो ध्यान ही नहीं देंगे ना. Hmm. तो अभी आप क्या, जो कॉमन साइंस है मदर्स जो इग्नोर करती हैं ये सोच के कि स्ट्रेस है, जैसे आपने अभी सारा कुछ बता दिया ना, मीन्स इन अ लेमैन जो द मदर हु इज वाचिंग एक बार थोड़ा सा और स्ट्रेस कर देंगे कि कॉमन साइंस क्या है मदर को जो वो यूजुअली इग्नोर कर देती हैं. आपने एक तो बोला स्लीप, है ना? स्लीप, हमारे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं इस टाइम पे, जैसे कि ओके. आपको रात को या तो देर तक नींद नहीं आएगी, या फिर आप एक बार सो गए लेकिन रात को वो 2 बजे 3 बजे नींद खुल जाएगी और दोबारा से सोने में दिक्कत आती है. हम्म. दैट इज वन वेरी कॉमन थिंग दैट आई हैव सीन. देन वेट चेंजेस इन स्पाइट ऑफ द तो फैक्ट, या आप सेम खा रहे हो या आपने कम खा रहे हो, तो हाँ. आपके लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है. ये बहुत कॉमन फीमेल को प्रॉब्लम रहती है कि मेरा वेट गेन हो जा रहा है, मैं तो कम खा रही हूँ लेकिन मेरा फिर भी वेट गेन हो रहा है. और Another, और एक चीज और पूछ रही थी कि क्या ये अपने आप को ऐसे, कभी कभी लेडीज क्या बोलती है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो कोई बहाना नहीं होता, हो सकता है इसी वजह से स्ट्रेस होता हो. इज इट लाइक see, दैट? ऐसा तो हो, मतलब इट्स लाइक स्ट्रेस, हमारा डिसरेगुलेटेड कॉर्टिसोल सिस्टम जो है वो हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट होने नहीं देता. बट ओके. स्ट्रेस के फैक्टर्स दोनों तरफ से होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं और बॉडी चेंजेस भी होते हैं. वो एडिशनल ओके. प्रेशर है, बट एक्सटर्नल में तो है ही, आपके रिलेशनशिप स्ट्रेस है, आपको वर्क स्ट्रेस है, आपको बच्चों के फ्यूचर का स्ट्रेस है, फ्यूचर वरीज, सो वो सारी चीजें तो हमारी बैकग्राउंड में हमेशा ही चलती रहती हैं. एंड स्पेशली जब बच्चे टीन एज में आते हैं, आपके सामने वीडियो गेम खेल रहे हैं बच्चे जो हैं, 2-2 घंटे करेक्ट. कंप्यूटर पे बैठते हैं, स्क्रीन नहीं छोड़ रहे, एग्जाम है, तो वो मदर्स पूरा लोड तो अपने ऊपर लिए हुए हैं ना. इट्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द मदर. यस. सो एंड अभी प्लस आप आपके बोलते ही घर में झगड़ा होता है, बच्चे एकदम झगड़ा हो रिएक्ट जाता करते हैं बिकॉज वो भी टीनेजर्स हैं, दे आर वो आल्सो भी, गोइंग थ्रू द दे चेंजेस. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग ना. यस, यस. हाँ. सो अभी आपको क्या लगता है कि जो हम लोग डाइट खाते हैं क्या डाइट इफेक्ट करती है अपने ये इस स्टेज में? See, in a very big way, I have seen कि डाइट का आपके जो मूड से डायरेक्ट रिलेशन हम्म. है. डाइट ओके. का आपके ईटिंग पैटर्न्स का आपकी एनर्जी लेवल से डायरेक्ट रिलेशन है. ओके. आपके, या और वेट से तो डेफिनेटली है ही है. हम्म. So eating less is not the correct method, but eating right, what to eat and when to eat, what foods are to be combined, ये important science है जो इन चीज़ों को help करती है. Okay, so do you think that mothers should have a simple diet or they should change their lifestyle to become more balanced and calm? Yes, I do feel that I am. I'm not talking about fancy foods. I'm not talking about expensive supplements here, but Mhm. I do want to emphasize on the fact that we need to become watchful of what we are eating, how Mm. much we are eating, when we are eating, the timing of the food combinations. और हमारी इंडियन किचन में ना, वी आर ब्लेस्ड, इतनी वैरायटी है कि हम उसी को अगर ठीक तरीके से खा लें तो हम बहुत मेजरली अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकेंगे, Okay, very nice. मैनेज कर सकेंगे. आई विल नॉट से अवॉइड कर सकेंगे, हार्मोनल चेंजेस तो होने ही हैं, बट Yes. आप उनको नेविगेट कैसे करते हो वो तो हमारे खुद के हाथ में है. Hmm. And there is one thing which every mother should start doing today to support the body and mind. What would you give them? Your golden tip from सो today only. वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था बोलने का, हाउ मच डू यू वांट मी टू स्पीक, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आई कैन गिव देम अ फ्यू थिंग्स दैट दे कैन स्टार्ट फॉलोइंग. Sure, 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 sure. Everybody is looking for it. सो यस, तो मिड लाइफ में हमारे 4 चीज़ें जो है वो डिसरेगुलेटेड होते हैं. आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं,
और Okay. इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आपका ब्लड इंसुलिन लेवल, ये भी इस समय शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, एंड योर Oh, कॉर्टिसोल लेवल। तो हमें इन 4 चीज़ों पे काम करना है बेसिकली, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डाइट। तो 4 हार्मोन सपोर्ट पिलर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वन इज़ कि हमें हमेशा अपना ब्लड शुगर बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, जो हम वैसे भी जनरली भी आपको इंस्टाग्राम से भी छोटी-छोटी टिप्स मिलती रहती है ना, कि स्पाइक नहीं होने दो ग्लूकोज़, व्हिच इज़ व्हाई दे से किनवा ले लो, मिलेट्स ले लो, बाजरा ले correct. लो, Correct. दोज़ थिंग्स। तो कभी कार्ब्स को पॉइंट ये होता है उसमें कि एक तो हमें रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने, और Mhm. तो और जब आप कार्ब्स लो तो उसको एक कॉम्बिनेशन में लो प्रोटीन के साथ, ठीक है? आप जैसे रिफाइंड कार्ब्स को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अगर इन केस हमारा पीपल। व्हीट इज़ रिफाइंड कार्ब, इसीलिए हम बोलते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि व्हाइट राइस इज़ रिफाइंड कार्ब। ओके। अब हम अगर हम ब्राउन राइस लें या रेड राइस आजकल लोग कहते हैं, तो वो सारी जो अलग अनप्रोसेस्ड जो राइस, जितना अनप्रोसेस्ड होगा उतना ओके। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे उसमें। और ओके। जैसे ये हो गए हमारे मिलेट्स हो गए, जो 5 राइट। तत्व मिलेट्स के हमारे होते हैं ना, कोडो मिलेट्स हो गया, और वो एक कॉम्बिनेशन आता है, वो ले सकते हैं आप। किनवा ले सकते हैं आप, ठीक है? और व्हीट में भी जब हम काफ़ी बार आपने देखा होगा डायटीशियंस आपको ब्रैन भी थोड़ा बहुत ऐड करके रखने को बोलते हैं, सो दैट द फाइबर आल्सो कम्स इन। तो वो सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो राइट। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर हमने करना है, जैसे मान लो हम अगर एक बनाना भी खा रहे हैं, फ्रूट्स सब लोग खाते हैं, उसके राइट। साथ आप नट्स कंबाइन कर दो, तुरंत ओके। यू विल बैलेंस यू आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स घटा दोगे। जैसे ओ। रोटी के साथ दाल खाने को इसीलिए बोलते हैं, हम्म। जो हमारा पुराने टाइम से चल रहा है, इसके पीछे साइंस है। रोटी के ओ। साथ आप दाल कंबाइन करोगे तो आप रोटी का कम कर दोगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है? चाय और ओके। बिस्किट सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है, जो मैं सबको आज बता देना चाहूँगी। बहुत सारे लोग आउट ऑफ हैबिट खाते हैं, बट इफ यू चेंज दैट हैबिट, थोड़ा-सा चाय के साथ चाहे काले वो रोस्टेड चना ले लो, ओके। इमीडिएट इफ़ेक्ट आ जाएगा आपका। एंड ओके। चाय को सुबह खाली पेट मत लो, मील के साथ ले लो, ठीक है? इतना ओके। तो हम शुरू कर सकते हैं। और बिल्कुल। सेकंड हमारा जो है पिलर है, वो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिशन पे हमें फ़ोकस रखना है। जैसे कि हमारी इंडियन डाइट, एज़ आई सेड, इंडियन किचन इज़ ब्लेस्ड। हमारे राइट। पास हल्दी है, जिंजर है, या। वेरी टर्मरिक ट्रू। है, हम्म। ये सारी चीज़ें, तुलसी है, क्लव है। सो लॉ जो इट्स जितने भी हमारी इंडियन स्पाइसेस हैं, दे आर ऑल एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो हमको एब्सोल्युटली हाँ, करेक्ट। तो इन लोगों इनके कॉम्बिनेशंस बना के हमें अपने फूड में यूज़ करने हैं, ठीक है? और साथ में कभी-कभी हम मेथी दाना जैसे कहते हैं कि पानी में भिगो के रख हम्म। दो, रात वो को ले भी लो। तो। दोज़ थिंग्स दे हम्म। हेल्प, दे एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प। अब तो इवन बाहर भी लोग वो चीज़ें फॉलो करने लग गए। और लोग। राइट, राइट। मेथी देन दाना का व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेथी दाना, हैविंग मेथी दाना? अगेन इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है। ओके। ओके। रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। हमारी इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको उसको इट हेल्प्स। राइट। फॉर द जस्ट लेमैन लाइक मी, आई डोंट नो दैट मेडिकल टर्म्स, बट इससे मतलब आप क्या ये कहना चाहती हो कि अगर रात को उसको भिगो के खाया जाए या उसका पानी भी भिगो दो आप उसको सुबह, और हाँ, सुबह वो पानी पी लो, सिंपल। पी लो। सो उससे आपका जो ये मेनोपॉजल स्टेज है, ये हेल्प करती है? बिल्कुल, बिल्कुल, एवरी स्मॉल थिंग काउंट्स। Okay, okay, हम्म, that is what. So this is so important because of many times mothers blames themselves, and but they don't realize that their body is also going through a phase. यस, That is means दैट इज yes, एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि हमें अपने आप को सपोर्ट करके चलना है। डोंट yes. मिनिमाइज योरसेल्फ। अगर आप अपना Mm. खुद का ध्यान रखोगे, तभी आप बाकी लोगों का भी ज्यादा अच्छे से ध्यान। अब एक Yeah. चिड़चिड़ी मदर है, वो सारा दिन चिड़चिड़ करके अपने हस्बैंड पे चिड़चिड़ करेगी, हेल्पर्स पे चिड़चिड़ करेगी, अपने बच्चों पे चिड़चिड़। इट इज बेटर कि आप आधा घंटा 1 घंटा अपने ऊपर काम कर लो, so that you Right. are able to spend the rest 23 hours more peacefully and more calmly with the family. That's what Yeah. I
believe, and that is what has worked with for me. Absolutely, absolutely. You are 100% correct. And when we combine both emotional awareness and physical care, that's when real calm parenting becomes possible. Yes, Right. then the third pillar, बता दूं मैं third और हाँ, fourth हाँ pillar? जी, जी हाँ, बताइए। तो third pillar is your gut health. आपका gut आपके जो है hormones को directly, not indirectly, directly influence करता है, recycling करने में help करता है. Second, आपके बहुत सारी न्यूरोकेमिकल्स जो जैसे कि सेरोटोनिन है वो गट में भी बनते हैं. तो कहते हैं ना गट हमारा सेकंड ब्रेन है. देयर इज अ रीजन, एक्चुअली रीजन बिहाइंड इट. बहुत सारे फंक्शंस हमारे गट से जुड़े हुए हैं. तो गट की हेल्थ को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो इससे आपकी ब्लोटिंग ठीक रहेगी, देन Yes. आपका बाउल मूवमेंट ठीक रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा. तो उन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है. देन थर्ड आपका हार्मोन रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा. एंड फोर्थ आपका जो है मूड जो है वो रेगुलेटेड रहेगा. तो उसके लिए Mm. हमें बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम डेली मील में फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में हमें ऐड करनी है, जैसे कि कर्ड, कांजी, जो भी Oh, प्रोबायोटिक्स होते हैं, wonderful. वो Ah, चीज़ें आप ऐड करें, ठीक है? yes. पिकल, इवन जो घर के बने अचार होते हैं, दे आर ऑल्सो गुड फॉर दिस, बट डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ दीज़. देन Yes. सीड्स, जो सीड्स कहते हैं, वो सीड्स हम खा सकते हैं. देन देयर वाज़ अनदर थिंग दैट वाज़ कमिंग, रेजिस्टेंट स्टार्चेस, जैसे कि ठंडा करा हुआ आलू, बॉइल्ड एंड कोल्ड आलू, Oh, दैट्स वेरी how, हेल्पफुल. how can mother have such kind of things in the breakfast or with the ब्रेकफास्ट में हमें फोकस रखना है प्रोटीन्स पे. हैव okay, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट एज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. उससे okay. पूरे दिन आपका हंगर पैंग्स कम होंगे, आपको इमोशनल ईटिंग भी कम होगी. बहुत सारे केसेस में लेडीज में इमोशनल ईटिंग का प्रॉब्लम होता है. देन मिड Oh, मॉर्निंग में आपने जैसे एक ग्लास छाछ पी लिया या दही, एक कटोरी mm, दही खा ली, ग्रीक योगर्ट खा ली, यू आर डन. mm, फिर दोपहर को आप, हमारे घरों में रूटीन में ही बनती है, आलू आलू की सब्जी बनती है. तो वो right. आप बना के, हम लोग कभी भी यूजुअली एकदम फीमेल्स जो हैं तुरंत तो खाना खाती नहीं है, सबको खिलाने के बाद ही खाती हैं, तब तक आपकी Uh, सब्जी हो ही जाती है. very true. It's the और story of ये each चीज़ें house. हमारे हाँ, हो जाती हैं. सो दैट्स Right. हाउ इट हेल्प्स. Right, right, right. So, mothers, maybe it's not that you are losing patience. Maybe your body is asking for support. फॉर सपोर्ट, This is यस. what Dr. Sulva has, in detail, she has given each and everything. And when you feel better within, your reactions with your teen naturally change. This is very important. That when you don't feel guilty. Actually, mothers are always in a guilt कि मैंने आज बच्चे को डांट दिया, मैंने ये कर दिया, मेरा आज मूड खराब था. एंड बाद में दे कीप ऑन आस्किंग, apologizing to everybody. But it is not like that. So please be aware of your body, of your mental health, of your physical health. And hormonal health is very much hidden. I think for our majority of our women, most of us, we don't even have any kind of awareness. And this अवेयरनेस is इज ओनली प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो सबको हो रही है, बट हो दे रही डोंट है. हैव नेम. हाँ, उनको. हाँ, they don't know. They don't हुँ. know that what is happening with them. So this is the awareness which Dr. Sulba has really brought it into the lives of most of the mothers. Thousands of mothers are being helped by Dr. Sulba, and I think it is a better and a best opportunity you have got right now. And now she will be there and she'll be providing her links below. Her one-to-one session is always there for you. If you have got any personal issue, do contact her, do have a one-to-one session with her, and it will be very beneficial to you. And please don't remain in dark. Don't think that it's your fault, everything is your fault. Don't go into guilt mode. Don't go into self pity. These are all the things which we women usually go, but it is all harmony. And when you once you talk to Dr. Sulba, all your doubts
clear, and you will be a very new personality, and you'll be so happy with yourself that there was nothing going on. It was only the issues which are to be handled and to be tackled and by understood by a very authoritative person like Dr. Subha, because she is already a working professional. She is very good in her profession, as well as she is taking up all the women with perimenopausal stage, and it will be very beneficial to you, right? So with that, I hope you are looking forward to it, and I again remind you that there'll be links given below of Dr. I'm Sulva. giving a free gift. I'm giving them two free gifts today. One Okay. is my 7-day hormone aligned meal plan that I have. I'll be sharing with you the link, and the second one is I'm also hosting a pre master class on Saturdays, 6:30 p.m. I'll share the link for that also for those Yes. who got inquisitive today. Oh my God, this is something new for me, and want to learn more about the hormonal issues that are happening, why they are happening, what can be done. So they can join the master class. In that 90 minutes, I will be guiding them through the changes that are happening in their body, why they are happening, and the four pillars that they need to take care of to support their body during this phase of life. So I'll do Wonderful. that. I'll also provide the link for my one-on-one consultations, and they can obviously book a call and move forward with me then. Wonderful, wonderful. We are really blessed and lucky also to have you today on our show. And for the last 7 days, we've been working on understanding things. But today, I think we also have understood you. And if we have understood us, so half the battle is done. Because our state matters most Yes. rather than the child's state. So the real transformation happens when both come together. That's exactly what I help mothers with: emotional balance, conscious communication, and to building a peaceful connection at home. And so, if you're a mother who's ready to not just manage your teen, but also to take care of yourself in this phase, so comment calm, CALM, and you will get all the gifts which Dr. Sulva has brought today. And so, with that, we end this episode. And thank you, Dr. Sulva, for being Thank you there so much. with you with your all your golden nuggets and your suggestions, and they have been very helpful for the mothers on the show today. So with Thank you. this, Thank you so much for having me here. thank you and good night.